गुड इवनिंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पर चलाई जाने वाली 2022 की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी आज हम 6ठी क्लास लेकर आए हैं। और आपको पता है मित्रों, रोज हम सिर्फ 5 प्रश्नों पे चर्चा करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो आज के 5 प्रश्नों पे हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें हम राजस्थान और भारत में जैसे एसएससी जेडी है या एसएससी की बहुत सारी और भर्तियां हैं और केवीएस विद्यालयों की जितनी भी भर्ती है, साथ ही राजस्थान की जितने भी एग्जाम हैं, उन सब के लिए ये फायदेमंद है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान को लेकर है। क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन कहां किया गया? इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन देखिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। अब इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का जहां पर मित्रों आयोजन किया गया, हमें उस शहर का नाम पूछा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। सही उत्तर क्या होगा? जयपुर। जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया गया। देखिए, इससे संबंधित और फैक्ट क्या है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को कब किया गया? अक्टूबर 2022 में 7 से 8 तारीख को किया गया ये। और ये सीतापुरा जयपुर में किया गया। जयपुर में भी पूछे तो कहां पर किया गया? तो सीतापुरा में। और इसका जो विषय था मित्रों, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का जो विषय था वो था प्रतिबद्ध वितरित। प्रतिबद्ध वितरित, कमिटेड डिलीवर्ड, कमिटेड डिलीवर्ड, इसका जो विषय रखा गया था। तो पूछा जा सकता है कि इन्वेस्ट राजस्थान 2022 जिसका आयोजन अक्टूबर 2022 में जयपुर में किया गया था, उसका जो विषय था वो क्या था? थीम उसकी क्या थी? वो थी प्रतिबद्ध वितरित। हमें ध्यान में रखना है। साथ ही इसका आयोजन जयपुर में किया गया और 7 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच में किया गया। अगला क्वेश्चन ये देखिए, राजस्थान खान विभाग, राजस्थान राज्य खान विभाग द्वारा कौन कौन से जिले गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड और जिंक की खोज हेतु चिन्हित किए गए? राजस्थान राज्य खान विभाग ने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड और जिंक के लिए कुछ जिलों का वहां पर खनन के उद्देश्य से चिन्हित करने के हिसाब से, खनन के उद्देश्य से चिन्हित किए गए उन जिलों के हमें नाम पूछे जहां पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और लेड का भी खनन किया जा सकता है। तो देखिए, उन जिलों का क्रम पूछा है जहां राजस्थान राज्य खान विभाग ने इनको चिन्हित किया है कि इन जिलों में हम इस तरह के खनिजों की खोज कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है मित्रों कि राजस्थान राज्य खान विभाग ने किन किन जिलों को चिन्हित किया है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए, लेड के लिए और जिंक के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है मित्रों वो हो जाएगा ब, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। राजस्थान राज्य खान विभाग ने चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद को गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड और जिंक के लिए वहां पर खनन के उद्देश्य से चिन्हित किया है। तो देखिए, इससे संबंधित और क्या फैक्ट बन सकते हैं। ये देखिए मित्रों, कॉपर एवं गोल्ड, कॉपर और गोल्ड के लिए चिन्हित किया गया है देवतलाई, भीलवाड़ा को। कॉपर के लिए चिन्हित किया गया है बागल, चित्तौड़गढ़ को। लेड और जिंक के लिए चिन्हित किया गया अमरगढ़, भीलवाड़ा को।
और सिल्वर, लैंड और जिंक, इन तीनों के लिए चिन्हित किया गया है शिंदे सर राजसमंद को। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये 3 जिले ऐसे हैं, और ये तीनों ही जिले मित्रों मेवाड़ में आते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में सामान्यतः 4 जिलों के बारे में पढ़ा जाता है, जिनमें हमारे उदयपुर के साथ में राजसमंद, और राजसमंद के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़। इन 4 जिलों को हम मेवाड़ जिलों के रूप में पढ़ते हैं, और इन चारों जिलों में से चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद 3 जिलों को राजस्थान राज्य खान विभाग ने जो खनन के उद्देश्य से चिन्हित किया है, खनिजों की खोज के लिए चिन्हित किया है। तो ये देखिए, कॉपर एवं गोल्ड के लिए देवतलाई भीलवाड़ा है, कॉपर के लिए भागल चित्तौड़गढ़, और लैंड और जिंक के लिए अमरगढ़ भीलवाड़ा, और सिल्वर, लैंड और जिंक के लिए शिंदेसर राजसमंद। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आज का मित्रों, राजस्थान के किस जिले से केंद्र सरकार की योजना पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई है? राजस्थान के किस जिले से केंद्र सरकार की जो योजना है पीएम वाणी, उसकी शुरुआत की गई है? हमें पूछा है कि राजस्थान के किस जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। और इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है यानी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई। प्रतापगढ़ से क्या किया गया? प्रतापगढ़ से पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई। तो प्रतापगढ़ से पीएम वाणी योजना, ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। और देखिए इससे संबंधित क्या फैक्ट बन सकता है। देखिए मित्रों, पीएम वाणी जो योजना है, इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। और ये योजना वाईफाई के जरिए, किसके जरिए? वाईफाई के जरिए मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध करवाएगा। तो पीएम वाणी जो योजना है मित्रों, ये मुफ्त में, फ्री में हमें जो डाटा है वो अवेलेबल करवाएगा वाईफाई के द्वारा। और इस योजना की शुरुआत जो केंद्र सरकार की योजना है, हमारे राजस्थान में प्रतापगढ़ से इसकी शुरुआत की गई है। और इसके पूरा नाम आप जरूर ध्यान में रखिए, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन देखिए मित्रों, राज्य के कितने लोगों को मार्च 2022 में, राज्य के कितने लोगों को मार्च 2022 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो मित्रों ये ध्यान में रखिए, मार्च 2022 तक हमारे देश में प्रेसिडेंट थे वो श्री रामनाथ कोविंद जी थे, और वर्तमान में है वो द्रौपदी मुर्मू है। तो मार्च 2022 में जब पद्म पुरस्कार दिए जा रहे थे, उस समय श्री रामनाथ कोविंद हमारे देश में राष्ट्रपति थे। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2022 में, मार्च 2022 में जब पद्म पुरस्कार दिए जा रहे थे, तो राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के कितने सदस्यों को सम्मानित किया गया? तो ये हमें संख्या पूछ रहे हैं कि कितने लोगों को दिया गया था पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कारों में मित्रों 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें देखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो राजस्थान में इस बार पद्म विभूषण किसी को भी नहीं दिया गया, पद्म भूषण और पद्म श्री ही दिए गए हैं राजस्थान में। तो वो कितने लोगों को दिए गए हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए 3, 2, 4, 5। तो इसका जो मित्रों सही उत्तर होगा वो होगा 5। राजस्थान से 5 लोगों को, कितने लोगों को? 5 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 2 को तो दिया गया पद्म भूषण। क्या दिया गया? पद्म भूषण। 2 को पद्म भूषण और 3 को दिया गया पद्म श्री। क्या दिया गया? पद्म श्री। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, पद्म भूषण किस किस को दिया गया है और पद्म श्री किस किस को दिया गया है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं इससे महत्वपूर्ण फैक्ट। ये देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को पद्म भूषण दिया गया वो कौन कौन थे? तो एक तो थे देवेंद्र झांझरिया,
चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। जेवेलियन थ्रो इनका मुख्य जो मित्रों गेम है, और ये पैरा में खेलते हैं, इसीलिए देवेंद्र झांझरिया जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। इनका खेल जेवेलियन थ्रो, और ये है वो चूरू जिले से संबंध रखते हैं, चूरू जिले से संबंध रखते हैं। दूसरा दिया गया राजीव महर्षि को, और राजीव महर्षि जो है वो पूर्व सिविल सेवक है। पूर्व क्या है? सिविल सेवक है, ये सिविल सर्विसेज में थे। तो पद्म जो भूषण पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण देवेंद्र और राजीव महर्षि को दिया गया। किसको दिया गया है? देवेंद्र झांझरिया और राजीव महर्षि को। राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखिए मित्रों, पद्म श्री किस किस को दिया गया है? तो पद्म श्री के लिए ये देखिए, पद्म श्री से सम्मानित तो अवनी लेखरा जयपुर से संबंधित, जयपुर के रहने वाले हैं। विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में ये जो इनका गेम का नाम है, इसमें ये निशानेबाजी करते हैं। तो अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है। इनके जो जिस इवेंट में ये खेलते हैं उसका नाम है विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट। और दो पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अवनी लेखरा, जिसमें एक तो इन्होंने गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था मित्रों। तो 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है ये पैरा ओलंपिक में। और तो एक तो दिया गया अवनी लेखरा को, दूसरा दिया गया श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो सिरोही से संबंधित है, सिरोही के रहने वाले हैं, फिल्म निर्माता व निर्देशक है, फिल्म निर्माता व निर्देशक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो राजस्थान के सिरोही जिले से संबंध रखते हैं, उनको किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया मार्च 2022 में? तो हमें ध्यान में रखना है, फिल्म निर्माता व निर्देशक थे, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। श्री रामदयाल शर्मा जो भरतपुर जिले से संबंध रखते हैं, ये नौटंकी कलाकार है। क्या है? नौटंकी कलाकार है। और इनको श्री रामदयाल शर्मा को ब्रज कोकिला और ब्रज पपैया के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखिए तीनों नाम, अवनी लेखरा, श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी और श्री रामदयाल शर्मा। इनको जो पुरस्कार दिया गया है मित्रों, वो दिया गया है पद्म श्री, और देवेंद्र और महर्षि को दिया गया है, वो दिया गया है पद्म भूषण। तो 5 लोगों को मार्च 2022 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म जो पुरस्कार है वो दिए गए थे, जिसमें 2 को तो दिया गया था पद्म भूषण और 3 को दिया गया था पद्म श्री। तो पद्म श्री जिनको दिया गया उनमें अवनी लेखरा, श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी और श्री रामदयाल शर्मा। इनका जो खेल है वो ध्यान में रखिए मित्रों, अवनी लेखरा का जो खेल है वो विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट है। साथ ही श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, वो फिल्म निर्माता और डायरेक्टर है, तो फिल्म निर्माता और निर्देशक है। और श्री रामदयाल शर्मा है, ये नौटंकी से संबंध रखते हैं और ये भरतपुर के रहने वाले हैं। इन्हें ब्रज कोकिला और ब्रज पपैया नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों? राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां लगाया जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां लगाया जाएगा? ऑप्शन देखिए, बांसवाड़ा, जैसलमेर, सीकर, चित्तौड़गढ़। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जो राज्य का पहला प्लांट होगा। इस तरह का राज्य का पहला प्लांट होगा। और इससे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या बन सकते हैं? देखिए, ये देखिए, राज्य सरकार दानपुर बांसवाड़ा जिला स्थान दानपुर में 800 मेगावाट क्षमता की 3 यूनिट, कितनी यूनिट? 3 यूनिट। इसका मतलब कुल कितना मेगावाट? 2400 मेगावाट क्षमता का नया सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने जा रहा है। कहां पर? दानपुर बांसवाड़ा में, जहां कुल 2400 मेगावाट क्षमता का जो पावर प्लांट है वो लगाया जा रहा है। और
अब देखिए मित्रों, राजस्थान में 3 तरह के प्लांट लगाए जाते हैं, जिसमें पहला तो होता है सब क्रिटिकल प्लांट। सब क्रिटिकल प्लांट में क्या होता है, 1 यूनिट बिजली उत्पादन में ये लगभग 600 ग्राम कोयले की खपत करता है। यानी जब हम 1 यूनिट बिजली पैदा करेंगे तो ये 600 ग्राम कोयला खाएगा। दूसरा, यानी सर्वाधिक कोयले की खपत जो होती है वो सब क्रिटिकल प्लांट में होती है। दूसरा, राज्य में सर्वाधिक सब क्रिटिकल प्लांट है। राजस्थान में जो सर्वाधिक प्लांट है वो कौन से है, राजस्थान में सब क्रिटिकल प्लांट सर्वाधिक है और 1 यूनिट के पीछे 600 ग्राम कोयला, यानी बहुत ज्यादा कोयला ये खाती है। और ये जो सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ये इस तरह का पहला काम है राजस्थान में। तो ये 600 जो ग्राम कोयला खाता है वो सब क्रिटिकल प्लांट होते हैं। दूसरा और कौन से होते हैं, देखिए दूसरा होता है सुपर क्रिटिकल प्लांट। ये क्या करता है, 1 यूनिट बिजली उत्पादन में 500 ग्राम कोयले की खपत करता है। तो सब क्रिटिकल में 600 ग्राम कोयला, सुपर क्रिटिकल प्लांट में 500 ग्राम कोयला, और ये राज्य में 4 यूनिट है इस तरह की राज्य में, यानी सुपर क्रिटिकल प्लांट राज्य में 4 है। अब बच गया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट। ये क्या करता है, ये 1 यूनिट बिजली उत्पादन में मात्र और मात्र 450 ग्राम कोयले की खपत करता है। और राज्य का पहला नवीन और अत्याधुनिक प्लांट जो होगा ये अपने अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट जो हमारे दानपुर बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। तो राज्य का पहला नवीन और अत्याधुनिक प्लांट जिसे हम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कह रहे हैं, दानपुर बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। ये राज्य का पहला ऐसा काम होगा। साथ ही सुपर क्रिटिकल जो हमारे राजस्थान में है वो 4 है और सबसे ज्यादा है वो सब क्रिटिकल सुपर पावर प्लांट है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चनों पर चर्चा की। शायद आप लोगों के ये बात जरूर समझ में आई होगी कि जिस तरीके के क्वेश्चन हम उठा रहे हैं या जिस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं विश्लेषण सहित, एग्जाम का जो पैटर्न है वो इन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द ही रहता है मित्रों। तो मात्र 5 से 10 मिनट की क्लास होती है, हम 5 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं मात्र विश्लेषण सहित। और 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स हम ऐसी छोटी छोटी क्लासों के द्वारा समेटने की कोशिश करेंगे। ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।